हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। खूबसूरत अंदाज में अपने समाज के खिलाफ इज्जत मोहतरम सरताज साहब जिनका मौजूद है पड़ोसियों के हुकूक। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहम्मद समी जिनका मौजू है तालीमात गौसे आजम ताल्लुक दारुल उलूम निज़ामिया। नहमदुहु व नसल्ली अलैहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई डर है ना खौफ। वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा। सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। आइए हजरात, हमारा आप सबसे पहले गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले आका मौला हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में सलातो व सलाम का नजराने अकीदत पेश कीजिए। पढ़े बुलंद आवाज से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात ग्रामी, मेरे तकरीर का उन्वान है तालीमात गौसे आज़म। अहदे रिसालत से पेशतर बंदगाने खुदा की रहनुमाई के लिए बराबर अंबिया व रसूल की आमद होती रही। हत्ता की ताजदारे दो आलम आफ़ताबे रिसालत का ज़ुहूर हुआ और सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत व रिसालत का दरवाज़ा एक लख्त बंद हो गया। लेकिन फिर रब्बे करीम की शान करीमी से बंदों की मायूसी व बेबसी देखी न गई और जहाँ अंबिया किराम की आमद का सिलसिला खत्म किया, वहीं पर अपने फजल व बेनिहायत से औलियात गौसियत कुतुबियत का दरवाजा खोल दिया। और उस काम के लिए अहद नबूवत से लेकर आज तक औलियाए उम्मत में गौस कुतुब अब्दाल वगैरह हम का बराबर ज़ुहूर होता रहा। उस काम के लिए अहद नबूवत से लेकर आज तक औलियाए उम्मत में गौस कुतुब अब्दाल वगैरह हम का बराबर ज़ुहूर होता रहा। उन मुक़द्दस अफराद ने मखलूक के बिगड़ी हुई हालात को संवारा और उनके इखलाक व किरदार की दुरुस्तगी और ईमान की पुख्तगी के लिए बेइंतहा सही और कोशिशें बलीग फरमाकर कदम कदम पर अल्लाह के गुमराह बंदों के लिए हक व सदाकत और ईमान व इरफान की नशानद ही फरमाते रहे और अपने तय मुकम्मल तौर पर फराइज़ तबलीग व हिदायत का हक अदा किया। और उन मसलीहीन उम्मत में हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बुलंद व बाला शख्सियत सफ़ेद दहर पर महर व माह की तरह दरखाशिंदा व ताबिंदा है, जिनके फजल व कमाल की जिया पेशियों से याद जमीन का चप्पा चप्पा ताबिनाक है। ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने गिरामी है कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबी जैसे होंगे। उलमाए उम्मत की ये शराफत व फजीलत रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सदका है। फजीलत व अजमत की शान ताजदार जिलानी सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जाते सतूदा वो सिफात में बादरजा कामिल व अकमल मौजूद थी। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स शराब मोहब्बत इलाही पी लेता है उसका नशा मुशाहिदे महबूब के बगैर नहीं उतरता। गोया मोहब्बत इलाही एक ऐसी शब है जिसकी सुबह मुशाहिदे जमाल महबूब है। जैसे सिद्क एक ऐसा दरख्त है जिसका फल मुजाहिदे दरियाजात है। मोहब्बत के तीन वसूल हैं, वफा अदम मुरव्वत। वफा ये है कि अल्लाह के वाहिद नियत में मशगूल रहे और अपने दिल को सबसे जुदा कर ले और सिर्फ उसी के नूर अज़ल से दिल मानूस हो जाए। मतलब ये है कि हिफ्ज़े औक़ात व मसवा से इनक़ता करता रहे। मुरव्वत ये है कि क़ौलन व फ़िलन सिद्क़ व सफ़ा के साथ ज़िक्रुल्लाह पर कायम हो जाए। ज़ाहिर व बातिन में इग़्यास से रोगरानी कर ले। जब बंदे में ये तीनों खिसलतें जमा हो जाती हैं तो ज़िल्लत विसाल पाने लगता है और उसके अंदर आतिश शौक़ भड़क उठती है। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं फ़िक्र मारिफत इलाही ज़ात व सिफ़ात इलाही की मारिफत का रास्ता है। अक़ल व फ़हम में ज़ात इलाही की कुन्ना
हकीकत दरियाजात करने की मुतलक ताकत नहीं है। रब्बे जुल जलाल की कुदरत व हिकमत अगर मदना ही महदूद होती और इंसान के इल्म व अक़ल व फहम में समा सकती तो ये अज़मत इलाही व कुदरत रब्बानी का बहुत बड़ा नक्श होता जिससे वो पाक व मुबर्रा है। ताला अल्लाहु उलुवन कबीरा। तमाम मखलूक इलाही अज़फश ताश मार्फत इलाही के रास्ते की अलामतें और उसकी कुदरत की मजबूत दलीलें हैं। पूरी कायनात बाज़बान हाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वाहिद नियत की गवाही दे रही है। सारा आलम मार्फत का सबक है। उस सबक को सिर्फ वही लोग पढ़ सकते हैं जिन्हें बसीरत अता हुई है। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ख्वाब में मुझसे एक बूढ़े शख्स ने सवाल किया कि वो कौन सी चीज़ है जिसके जरिए बंदा अल्लाह तबारक व तआला से करीब हो जाए। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि उसकी इब्तिदा व इंतहा है। इब्तिदा तक़वा व परहेज़गारी है, इंतहा रजा व तस्लीम व तवक्कुल है। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मोमिन के लिए ज़रूरी है कि पहली फ़राइज़ में मशगूल हो, जब उससे फारिग हो जाए तो सुन्नतों में मशगूल हो, उसके बाद नवाफिल व फ़ज़ाइल में मशगूल हो। जब तक फ़र्ज ना अदा कर ले सुन्नत में मशगूल होना हिमाकत व रौनत है। अगर फ़र्ज से पहले सुन्नत व नवाफिल में मशगूल हो गया तो ये इबादत कबूल ना होगी और वो जलील किया जाएगा। उसकी मिसाल उस शख्स की है कि जिसको बादशाह ने अपनी खिदमत के लिए बुलाया हो और वो बादशाह की तरफ आने के बजाय उस अमीर की खिदमत में जाकर खड़ा हो जाए। जो बादशाह का गुलाम व खादिम है, जो बादशाह का गुलाम व खादिम है और बादशाह की वलियत व कुदरत के तहत में है। हज़रत अली मुर्तज़ा करीम अल्लाह ताला वजहुल करीम से मुरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि नवाफिल पढ़ने वाला जिस पर अभी फर्ज बाकी है उसकी मिसाल उस शख्स की है कि जिसकी हामिला औरत की है जिसकी हमल मुद्दत पूरी हो चुकी हो, नफास का वक्त आ गया और उसका हमल कर दे। अब ना तो वो साहिब हमल रही और ना ही साहिब औलाद। इसी तरह अल्लाह ताला उस नमाजी की नवाफिल कबूल नहीं फरमाता जब तक वो फर्ज ना अदा कर ले। आप अपने जलसों की रिकॉर्डिंग के लिए हमसे राब्ता कायम करें। लिम्रा एजेंसी अमीनाबाद लखनऊ। मोबाइल नंबर 9935055789।